हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट से। ठीक है, मेटल्स नॉन मेटल्स के कितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस टाइप का क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आता है, वो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है बच्चे, प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इससे एसिड, बेस से सॉल्ट होते क्या हैं, किस प्रकार के इसके रिएक्शंस होती हैं और कितने इम्पॉर्टेंट कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम आज बात करेंगे बच्चे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों एसिड की, कि एसिड क्या होता है, एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है। आई होप सब लोग एसिड के बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, कि एसिड जो होता है वो कितना खतरनाक होता है। ठीक है, फिर भी एसिड के बारे में क्या क्या आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग एसिड के पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एसिड के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो जो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं उसके बारे में हम पहले बात करें अगर आप लोगों से, कि जो एसिड होता है बच्चे वो होता है सोर टेस्ट, मतलब खट्टा। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहला पॉइंट डाल लीजिए, हैव सोर टेस्ट। ठीक है, मतलब खट्टा। तो जो एसिड होता है वो थोड़ा सा टेस्ट उसका खट्टा होता है। हालांकि कभी उसको पी के ट्राई मत कर लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा भाई। ठीक है, हालांकि सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते हैं कि आपको जो है कि खतरनाक ही हो। जैसे कि अगर हमारे जो एप्पल होता है उसमें भी हमारा एक तरीके का एसिड पाया जाता है ना, चींटी काटती है उसमें भी पाया जाता है, तो वो सब वीक एसिड्स हैं। हालांकि एसिड क्या है, वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में। ठीक है, तो जो हमारा एसिड होता है बेटा बेसिकली उसका क्या होता है, खट्टा टेस्ट होता है। जैसे हम लोग खाते हैं जो है कि ऑरेंज है ना, उसमें भी तो क्या होता है, उसका टेस्ट देखो खट्टा होता है। ठीक है, तो जो चीज़ खट्टी होती है वो क्या कहलाता है, कि थोड़ा वो एसिडिक होती है। ठीक है, तो हमारा जो एसिड होता है बच्चे उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, मतलब कि थोड़ा सा खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से भाई बनता ही बनता है, कि जो हमारा एसिड होता है बेटा, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, रेड में। आई बात समझ में, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है, तो रेड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा आपका डायरेक्ट एग्जाम में बनता है कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, लिटमस पेपर को, हाँ लिटमस पेपर एक तरीके का बेटा आप लोगों का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, जो कि पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है। हालांकि पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं कि जो बस आप ये समझिए कि जो लिटमस पेपर होता है एक तरीके का हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का कलर इंडिकेट करता है। ठीक, तो हमारा जो एसिड होता है बेटा, ये बेसिक्स क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेटा, हर एग्जाम में अगर ये टॉपिक उठाया हो किसी भी एग्जाम ने, तो क्वेश्चन डायरेक्ट देता है कि एसिड क्या करता है ना, कि मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, या रेड को ब्लू में चेंज करता है, या ग्रीन को रेड में करता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस दे करके आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो आप क्या बताओगे कि जो एसिड होता है बच्चे, एसिड क्या करता है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। अब इसको याद करने का थोड़ा सा ऐसे कर लो, ABR, मतलब एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि जब अभी हम बेस पढ़ेंगे तो बेस भी चेंज कर रहा होगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए अभी से इसको कंसेप्ट को क्लियर करो। ABR मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है,
आगे बात क्लियर, ठीक है, समझ हो। अब आगे बात करते हैं बेटा इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ की। तो एक बात और होती है बेटा कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर की बात करें, जो रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो कीलें होती हैं जो उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है, कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक, अगली बात करें बेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये क्या करता है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। H+ आयन का मतलब होता है कि जब ये वाटर में डिजोल्व होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप एक बात समझो कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या होता है, H2O है, जब ये ब्रेक होता है ना बेटा, तो ये क्या दे रहा होता है, एक तो H+ आयन दे रहा होता है, एक हमारा जो होता है वो H- आयन दे रहा होता है। आई बात समझ में, OH- मतलब H+ और OH-, ठीक है, तो मतलब यही चीज़ क्या हो जाती है, हमारी एसिड की बात होती है कि मतलब जो हमारा एसिड होता है बच्चे ये क्या देता है, जब ये वाटर में डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो ये कैसा आयन देता है, H+ आयन देता है। बात समझ में आ गई। और जबकि हम बेस की जब बात करेंगे तो बेस में हम देखेंगे कि जो क्षारीय होते हैं वो क्या देते हैं, OH- देते हैं। फिलहाल हम एसिड की बात कर रहे हैं तो एसिड पे ही रहते हैं, ठीक है, कि जो हमारा एसिड होता है वो कैसा देता है बच्चे, तो H+ आयन देता है, ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको कि H+ आयन देता है। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी, ये भी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दे देता है कि H+ आयन किससे मिलता है ना, एसिड से मिलता है, बेस से मिलता है, सॉल्ट से मिलता है, या तो मेटल ऑक्साइड से मिलता है, कुछ भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे देगा, मतलब जो है कि ऑप्शन दे देगा और उसमें आंसर होगा। तो भाई जो H+ आयन देता है वो कौन देता है, हमारा एसिड देता है। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, हाँ ये हो गई कि ब्लू लिटमस को जो है कि ये क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। ये तो हुई बेटा इसकी बात जो है कि नॉर्मली जो एसिड होता है इसकी प्रॉपर्टीज इस टाइप की होती हैं कि इसका काम क्या है, जो एसिड होता है इसका किस तरीके का जो है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा इस कुछ रिएक्शंस की, ठीक है, एसिड के रिएक्शंस। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो भी केमिस्ट्री के बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ी होगी, वो बच्चे मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ कि अगर हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, ठीक है, अगर किसी मेटल को एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें मेटल की तो हमें क्या मिलेगा, फटाफट आंसर बताइए भाई कि किसी मेटल को अगर हम रिएक्शन किससे करवा दें, एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम किसी मेटल को, अगर हमारा कोई मेटल है, ठीक है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, अगर इन दोनों का रिएक्शन हम करवा देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, तो सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन हमारा गैस निकल जाती है। बात सबको क्लियर हुई, ठीक है, आई बात समझ में। मतलब अगर हमारा कोई भी मेटल होता है, अगर उसको एसिड के साथ हम रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब क्वेश्चन इससे कैसा बनता है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बोल देगा आपको कि एक एसिड है, एक जो है कि आपका मेटल है, उन दोनों को रिएक्ट करवाया तो कौन सी गैस मिलती है, इस तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया, ठीक। चलो अगली बात करते हैं बेटा, मान लो कि जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, MgCl2, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा मेटल है कोई, ठीक है, मतलब जो मैग्नीशियम हो गया यहाँ पे अरे ये मैग्नीशियम सिर्फ ये रखो, ठीक है, कि मैग्नीशियम है यहाँ पे, सपोज करो ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, उसको किससे रिएक्ट करवा देंगे, 2HCl से, HCl क्या है, हमारा एसिड है। इसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं जिंक के, अगर हमारा जिंक है, ठीक है, जिंक को किससे, 2HCl से करवा देंगे तो क्या बनेगा। इसी तरीके से हमारा आयरन और कॉपर हो जाता है, ठीक है, मान लो आयरन है, उसको 2HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, हमारा कॉपर है, उसको अगर हम 2HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हमारा Mg है, जैसे देखो मैग्नीशियम है, जब हम इसको HCl से रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो ये हमारा बन जाता है, क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या सॉल्ट, MgCl2, और मैंने क्या कहा, क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है, मतलब जो है कि ये क्या कर देगा, यहाँ से
Cl2, ये 2 यहाँ जा करके ऐड हो जाएगा तो MgCl2 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। नेक्स्ट ऐसे ही देखो बेटा क्या बन जाएगा, ZnCl2, ठीक है, मतलब ZnCl2 निकल जाएगा। और इसके साथ मैंने क्या कहा कि एक हाइड्रोजन गैस निकलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके साथ सॉल्ट बनता है और सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारा जो होता है कि FeCl2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए FeCl2 मतलब FeCl2 और इसके साथ क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि अगर हमारा कॉपर है और 2HCl है तो क्या कॉपर जो होता है, कॉपर क्या हमारा मेटल है, इसको अगर हम जो है कि किससे रिएक्ट करवाएंगे HCl से, तो क्या ये रिएक्शन होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल देता है क्वेश्चन का तो ये गलत है, क्योंकि ये गलत के लिए ही आंसर देगा। तो अगर आपसे ये बोले कि कोई कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो भाई इसमें कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए बच्चे कि जो कॉपर होता है ना वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, एक बात ये भी होती है, इसीलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो बहुत 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 कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और कौन सा मेटल ऐसा है जो सबसे कम रिएक्ट करता है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे इन चारों में से पूछ लूँ कि अगर आपको यहाँ से मैं पूछूँ कि जो भाई हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर, इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई जो मैग्नीशियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप इसको ये याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। क्या, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर। आई बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है, कि जो मैग्नीशियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसके बाद जो जिंक है और फिर आयरन, फिर कॉपर। कॉपर सबसे कम रिएक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे भी इसकी रिएक्शन क्या होती है बेटा, नहीं होती है। तो अगर कभी भी जो है कि कॉपर के साथ HCl का रिएक्शन अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से दे दे तो वहाँ पर नो रिएक्शन फॉर्म होती है। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कॉपर की रिएक्शन बहुत ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया, ये आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। आगे बात समझ में बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि अगर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कह लो कि किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं बेटा H2SO4। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर ये कह लो कि किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, तो H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसको हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं, तो HCl, H2SO4 और 2 ऑप्शन दे दिए तो आधे से ज़्यादा लोगों को लगेगा भाई कि HCl होता है, लेकिन HCl नहीं, HCl से भी स्ट्रॉन्ग आपका एसिड हो गया H2SO4, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे आपसे अगर मैं कहूँ एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा एक्वारेजिया क्योंकि ये दोनों जब 2 HCl मिल करके कंबाइन होते हैं एक रेशो में तब एक्वारेजिया बनता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वो 2 एसिड जो मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि एक्वारेजिया का नाम ले रही हूँ और एसिड पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ धमाका ही होएगा, है ना। मतलब मैंने क्या कहा कि जब 2 टाइप के HCl मतलब एसिड मिलते हैं तो क्या बनता है, एक्वारेजिया। अब वो 2 कौन से एसिड्स हैं और किस रेशो में मिलते हैं जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। चलिए बताइए कि एक्वारेजिया क्या होता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है बेटा कि एक्वारेजिया का फॉर्मूला बताइए, या तो फॉर्मूला दे करके डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि ये किसका फॉर्मूला है, तो एक्वारेजिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए देखो बेटा, जब 3 HCl + 1 रेशो में HNO3 नाइट्रिक एसिड,
HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। इसको याद रखना, ये नाइट्रिक एसिड, कई बार डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, या फिर ये दे देगा HNO3 क्या है, तो आप बता दोगे कि HNO3 क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड है। फिलहाल हम लोग एक्वारेजिया की बात कर रहे हैं। बेटा देखो 3:1 मतलब 3:1 का जो होता है ना, मतलब इसका ये, तो जो 3 और 1 के रेशो में बेटा HCl और HNO3 होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है एक्वारेजिया। आई बात समझ में, क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। ठीक, क्या होता है जब हम 3:1 की रेशो में HCl और HNO3 को ऐड कर देते हैं तो वो क्या होता है बेटा, हमारा एक्वारेजिया कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन या तो आपको एक्वारेजिया दे देगा और ये 3-4 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें से आपको ये बताना होगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि इन दोनों का बेटा जो रेशो होता है ना, ये यहाँ पे ऐसे याद करो 3:1, इन दोनों का ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि 3:1 में मतलब 3 ऑफ HCl एंड 1 रेशो ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, तो एक्वारेजिया बनाते हैं। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि जो एक्वारेजिया होता है आपका, ये किस काम में आता है, किस काम में आता है, एक्वारेजिया का यूज़ कहाँ होता है। फिलहाल आपका क्वेश्चन यहाँ से या तो ये चीज़ दे देगा कि भाई HCl प्लस HNO3 क्या मिलके बनता है, तो एक्वारेजिया बनता है, या फिर एक्वारेजिया के बारे में ये दे दे कि ये दे करके डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ ले, तो आप ये याद रखना। और ये रेशो भी याद रखना कि 3:1 का रेशो होता है, 3 जो होता है HCl एंड 1 का जो है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे होते हैं हम। चलो आगे हम पढ़ते हैं भाई कि एक्वारेजिया। अच्छा आप बच्चों खुद सोचिए कि जब दो एसिड मतलब HCl भी एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड, मतलब जब दो एसिड मिल रहे होंगे तो कुछ धमाकेदार ही तो करेंगे ना। मतलब वो नॉर्मल यूज़ के लिए तो वैसे भी नहीं हो सकता भाई, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक एसिड यूज़ हो रहा है। तो एक्वारेजिया बेटा क्या करता है कि ये किसी भी कठोर से कठोर, मतलब कोई भी, मतलब कैसी भी कठोर चीज़ हो उसको क्या कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, या फिर कह लो कि उसको चेंज, तो जैसे कि हमारा गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये सब क्या होता है, बहुत कठोर चीज़ें होती है ना, तो इनको पिघलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो एक्वारेजिया का यूज़ करते हैं, इनको पिघलाने या घोलने के लिए। आई बात समझ में। तो ये यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था बेटा एसिड से, ये एक्वारेजिया का फॉर्मूला और उसका जो है कि कितने रेशो में ये दोनों मिक्स होते हैं और इनका काम क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि दोनों बेटा एसिड है और एसिड जब दो इतने तगड़े तगड़े एसिड मिलेंगे तो सोचो क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि जो गोल्ड होता है सोचिए कितना ज़्यादा कठोर होता है। चलिए आगे बेटा अगर हम बात करते हैं कि आपकी कि मेटल ऑक्साइड और एसिड अगर हमारा रिएक्ट कर रहा है तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। चलो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आता है इसी तरीके से, बिना किसी फॉर्मूले के, कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको अगर हम किससे रिएक्शन करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड का एसिड से, तो हमारा क्या बनता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट के साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। तो उसी तरीके से आप मुझे बताइए कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है, बताइए। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, अगर जो मेटल ऑक्साइड होता है बच्चा उसको अगर हम एसिड से रिएक्ट करवा देते हैं तो हमें क्या बनता है, फटाफट बताइए। अरे भाई अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेटा क्या होता है ना, एक तरीके का आपका जो है बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, बेस होता है, क्षारीय होता है। बात समझ में आई। तो जब किसी बेस को हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या मिलता है आप लोगों को, सॉल्ट मिलता है। आई बात समझ में। तो एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, वहाँ पे भी सॉल्ट मिलता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। आगे बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पे जब मेटल ऑक्साइड मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आया था एक एग्जाम में बच्चे कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनता है, तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है। आगे बात समझ में, ये आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि बात करेंगे बच्चे किस चीज़ की, तो बेस की। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग थोड़ा सा स्विच करते हैं अगले बेस पे।
कि बेस क्या होता है। ये सारे जितने भी एसिड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बच्चे आप लोगों के एग्जाम में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे बाहर कुछ भी इस टॉपिक से नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस इसमें से बन सकते थे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। आगे बात करते हैं बेटा हम लोग बेस की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेस की कि बेस क्या होता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है ना, मतलब खट्टा होता है। लेकिन जो बेस होता है तो मतलब उसका टेस्ट मीठा होगा, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेस का जो टेस्ट होता है बेटा ना, हैव टेस्ट बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। कैसा होता है, कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो बेस होता है बच्चे ये क्या देता है, OH माइनस, ठीक है। क्या क्या देता है, OH माइनस। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो एसिड होता है, एसिड क्या देता है, H प्लस, लेकिन ये क्या देता है, OH माइनस ऑन डिसॉल्विंग वाटर, ठीक है। मतलब ये देखो क्या है, जैसे ये H2O है, वाटर में जब स्प्लिट होता है तो क्या बताया था मैंने, H प्लस और OH नेगेटिव देता है, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव कौन देता है, बेस, और H पॉजिटिव कौन देता था, एसिड। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। अब दूसरी बेस की सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात करूँ तो जो बेस होता है बेटा ये क्या कर देता है हमारा, कि जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, तो ब्लू में चेंज कर देता है। आई बात समझ में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा, और कन्फ्यूजन भी होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब एसिड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि उसमें ABR याद रखिए, मतलब एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड चेंज करता है, ABR, ठीक है। लेकिन जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं आना है, BRB ऐसे करके याद कर लो कि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। आगे बात समझ में बेटा। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि जब हमारा बेस और एसिड, ठीक है, बेस और एसिड, इसमें अभी हम लोगों ने बात करी थोड़ा सा, लेकिन आगे और बात करते हैं कि जब हमारा बेस होता है और एसिड होती है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो पहली बात इसको कहते क्या है, कोई बताए मुझे भाई कि जब एसिड और बेस जो है ये रिएक्शन क्या कहलाती है। चलो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी आता है भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा एसिड प्लस हमारा बेस, आई बात समझ में, जब हमारा एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं बच्चे तो क्या बन जाता है, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस। और एसिड और बेस बेटा जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है, तो सॉल्ट के साथ वाटर मिलता है। ये याद रखना, क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। आई बात समझ में, मतलब एसिड प्लस बेस जब हमारा रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, कि जो हमारा एग्जाम्पल है, अगर सपोज करो यहाँ पे ये हमारा एसिड है और ये बेस है, ठीक है। ये क्या है बेटा, बेस है। चलो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। अगर मैं एसिड की बात करूँ तो समझिए आप, अगर H2SO4 हम लोगों ने पढ़ा था, H2SO4, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बेस लें तो बेस में हमने ले लिया सपोज करो NaOH। अब बेटा देखो ये यहाँ से इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहाँ वाटर निकलना चाहिए, यहाँ वाटर का मतलब H2 और वो निकल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ हमारे रिएक्शन बनेगी Na2SO4 प्लस वाटर, इस तरीके से, ठीक है। क्या बनेगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, Na2SO4,
ठीक, और इसके साथ क्या निकल जाएगा हमारा वाटर। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे कि जब भी हमारा एसिड और जब हमारा बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो मिलता है लेकिन उसके साथ वाटर मिलता है। जबकि हम लोगों ने जब कहा था पीछे अभी पढ़ा था कि जब मेटल होता है जब कोई मेटल बेटा हमारा क्या करता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट मिलता है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन अगर हमारा जो है एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें भी सॉल्ट तो होता है लेकिन इसके साथ साथ हमें वाटर भी मिलता है। आगे बात समझ में, ये थी बेटा कुछ कॉमन एग्जांपल्स या फिर कह लो हाँ। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ये चीज़ बनती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होती है जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, और जब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिल जाता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हालांकि बहुत सारी चीज़ें बच्चे, बहुत सारे रिएक्शंस भी है लेकिन मैंने बहुत सेलेक्टिव लिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो और एग्जाम में इससे बाहर आता भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एसिड बेस को रिएक्ट करवाने पे क्या मिलता है तो हमें सॉल्ट के साथ वाटर मिलता है। लेकिन अगर किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमें सॉल्ट तो मिलता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये पूरी कहानी हो गई बच्चे हमारे जो है कि किसकी, तो ये बात हो गई हमारी बेस की। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में कि सॉल्ट क्या होता है। देखो भाई, जो हमारा सॉल्ट होता है अगर उसमें हम बात करेंगे तो सॉल्ट हमारा एक कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की तो सबसे कॉमन हमारा जैसे कि ये सपोज करो NaCl, ये हो गया हमारा क्या है, एक तरीके का ये हमारा सॉल्ट हो गया और इसको हम क्या कहते हैं, ओशियन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओशियन सॉल्ट, या फिर कह लो कि मतलब एक मिनट, हाँ ठीक है। ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये हमें ओशियन वाटर से मिलता है। आगे बात समझ में, कहाँ से मिलता है, ओशन और वाटर से मिलता है, और इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि बेटा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा ना कि जब भी हम किसी मेटल को किससे रिएक्ट करवाते हैं, एसिड से करवाते हैं तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है। तो MgCl2 भी बनता है, ये भी क्या है, एक तरीके का आपका सॉल्ट ही है ना। ZnCl2 हमने पढ़ा, वो भी क्या था, एक तरीके का हमारा सॉल्ट ही हो रहा था। लेकिन जो हमारा कॉमन ये NaCl होता है इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। तो अगर कॉमन सॉल्ट के हिसाब से, हालांकि क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनते लेकिन कई बार रिएक्शन में आपको डायरेक्ट सिर्फ नाम देता है कॉमन सॉल्ट, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ NaCl के रिएक्शन करवानी है। बात समझ में आ गई है बच्चे, और ये ओशन से मिलता है हमें। ठीक है, चलिए अब एक बात, अभी जो बेटा हम सॉल्ट में करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर सॉल्ट से क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया तो क्या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। चलिए, इसमें बेटा जिस तरीके से अगर हम बात करें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, क्या होता है हमारा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला अगर किसी को पता है और इसका केमिकल नेम पता है तो मुझे फटाफट आप लोग बताओ। ठीक है, चलिए अगर बच्चे मैं बात करती हूँ आप लोगों का यहाँ पे केमिकल नेम, चलिए बताइए हमारा जो बेकिंग सोडा होता है या फिर कह लो बेकिंग पाउडर जो होता है उसका केमिकल नेम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। और इधर हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल नेम की बात करें तो जैसे अगर मैंने क्या कहा, बेकिंग सोडा, पहला है बेकिंग सोडा या पाउडर, दोनों चीज़ सेम है बेटा, तो बेकिंग सोडा। चलिए दूसरा आप लोग मुझे बताइए कि जो है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तीसरा बेटा आप लोग मुझे बताइए जो है कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग बात बताइए हमें वॉशिंग सोडा, ठीक है, चौथा हो गया वॉशिंग
सोडा। चलिए, इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला फटाफट जिसको जिसको पता है भाई वो मेरे को बताओ। इसलिए बच्चे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जितने मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा दूंगी सिर्फ उतने ही एग्जाम में आते हैं, उससे एक्स्ट्रा आप लोगों को बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, बेकिंग पाउडर या फिर कह लो बेकिंग सोडा की बात करें बच्चे तो ये हो जाता है, अगर पहले इसके फॉर्मूले की बात करें हम तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCl2। आई बात समझ में? NaHCO3 सॉरी कार्बोनेट होता है, ओके, CO3, ठीक है। तो हमारा जो बेकिंग सोडा होता है बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आई बात समझ में? ये क्या हो जाता है बेटा? इसका केमिकल नेम हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको एक नाम और कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर बेटा इसके बारे में ये आ जाए कि ये जो है कि हमारा बेकिंग सोडा जो होता है तो बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं तो क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की, ठीक है। इसको 1 बाय 1 हम लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। अगली बात किसकी करेंगे हम? कास्टिक सोडा की। चलिए दूसरा कास्टिक सोडा, बताइए कास्टिक सोडा जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। तो बेटा जो कास्टिक सोडा होता है ये होता है हमारा NaOH। क्या होता है यहाँ पे? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो गया? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आई बात समझ में? ये ठीक है। ये सब बेटा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं जिनसे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो नहीं आता, मिनिमम 1 और 2 नंबर तो आपको ये एग्जाम दिलवा के ही जाएगा कि इस टॉपिक किसी भी एग्जाम में। आगे बात समझ में? तो हमारा कास्टिक सोडा क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। नेक्स्ट हम लोगों ने नोट किया था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बताइए। ब्लीचिंग पाउडर बेटा देखो ये ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बनने हैं इस टॉपिक से। 1 नंबर तो हर एग्जाम में आता है, वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये अपने आप में है ही, ठीक है। क्या बताया मैंने? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें बच्चे तो हमारे ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 मतलब ये तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके केमिकल नाम की बात करें तो बच्चे क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से बनता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? या तो इसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या तो इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट दे देगा ब्लीचिंग पाउडर और उसका केमिकल नेम में CaOL2, ठीक है, NaOH या इस टाइप से कई सारे दे सकता है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा? ब्लीचिंग पाउडर और CaOCl2 और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये तीनों चीज़ें बेटा आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी घुमा फिरा के आंसर पूछ सकता है। अगला आप बात करते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। चलिए
वॉशिंग सोडा की बात करें बेटा तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, आई बात समझ में? तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। आगे बात समझ में बच्चे? इसके साथ ये से थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम में बच्चे क्या होते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें डायरेक्ट या तो आपको ये दे देगा CaOOCl2, अब ऑप्शन में दे देगा कि ये किसका नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो, इसलिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे एसिड बेस और सॉल्ट के, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और बेटा अगर केमिस्ट्री जिस भी एग्जाम का पार्ट है तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग सेट करके रखिए कि 2 नंबर इनमें से आने ही हैं, या तो कास्टिक सोडा दे देगा, ठीक है, या तो हमारा जो है वॉशिंग सोडा, नेट जो है कि जितनी भी हम लोगों ने पढ़े, सिर्फ इनसे बाहर आप लोगों के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आज हम एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं बच्चे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है एलॉय करेंगे, मिश्र धातु के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज के चैप्टर्स बच्चे इन सबको रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कि लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एलॉयज, मिश्र धातु के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।